guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन ये होगा आपके पर्सन और आपके बीच में अब से अगले 2 दिनों में क्या होने वाला है, क्या मेजर चेंजेस आपको फील हो सकते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, एनर्जी क्या रहेगी, वो सारी ही चीज़ें मैं चेक करूँगी। सो जुड़े रहिए इस चैनल पे एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे एनर्जी एक्सचेंज होगा और आपको सही गाइडेंस मिल पाएगी। ओके आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके सो आई एम स्टार्टिंग। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। ओके स्पिरिट कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। नेगेटिविटी फील नहीं करनी है बिल्कुल भी गाइस। अब से नेक्स्ट 2 डेज में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। थैंक यू। द सेक्रेड वुमेन पहला कार्ड, life purpose is the second card, and reparenting yourself. So reparenting yourself, the sacred women and life purpose, bottom of the deck में emotional freedom। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए ये मैसेज है कि जैसे ना कुछ चीज़ें आपके अंदर भी बदलेंगी अब से अगले कुछ दिनों में, एज इन नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर देखने को मिलेंगे। आप बहुत सारी चीज़ें समझोगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें जो आप समझोगे, जो आप फील करोगे अपने रिलेशनशिप के लिए, वो आप अपने पर्सन को भी समझाओगे। बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन भी समझेंगे आपको लेकर, उनको भी रियलाइजेशन होंगे। एंड मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे उनका लाइफ पर्पस पता चलेगा अब से अगले 2 दिनों में। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे अपने लव लाइफ को लेकर, वो अब एंड होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। अब से अगले 2 डेज़ के अंदर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी। आप बिल्कुल ऐसे स्टेट में आ जाओगे, एक ऐसी स्टेबिलिटी आ जाएगी कि आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे इस तरीके से हर्ट किया, और वो सब एक्सपेक्टेशंस, कॉम्प्लिकेशंस, वो सब चीज़ें मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। कोई ऐसी फीमेल होगी जो आपको हेल्प कर पाएगी, जो आपको गाइड कर पाएगी, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड हो सकता है वो कोई रीडर हो या कोई स्पिरिचुअल वुमेन हो, ऐसा मुझे आपके लिए दिख रहा है। कोई विश मुझसे अब से अगले 2 दिनों में पूरी होती हुई दिख रही है। यू विल स्प्रेड लव। आप अपना हार्ट चक्रा जो आपका ब्लॉक्ड है, कुछ लोग अपने हार्ट चक्रा के लिए भी कुछ मैनिफेस्टेशंस और मेडिटेशंस करते हैं, वो मुझे लग रहा है ओपन होने वाला है अब से 2 दिनों के अंदर। ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रही हैं। यू विल बी एबल टू रिसीव ऑल द लव विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कोई इविल आई आपके ऊपर है, उससे भी मुझे लग रहा है आप कंप्लीटली फ्री होने वाले हो। कुछ ड्रीम्स, कुछ सिग्निफिकेंट ड्रीम्स आएंगे आपको, जिसको आपको ध्यान में रखना है। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पर्सन को आपके ड्रीम्स आएंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कोई आपको जो ड्रीम आएगा उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपनी वैल्यू करनी शुरू करोगे। आपके अंदर कितनी टैलेंट, कितनी क्वालिटीज़ हैं, उसको आप जानोगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने ऊपर काम करोगे, आप अपने ऊपर काम करोगे। और जब तक आप इस तरीके से, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, जब तक आप किसी के आगे ये बताते रहोगे कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझे तो कुछ नहीं आता है, जैसे जिसने कहा बस वैसे ही करते रहोगे, जैसे आपके पर्सन ने कहा उनके ही कहने के अनुसार आप सब चीज़ें करते रहोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पे आपको होना है।
अपनी वैल्यू करने के लिए आपको कहा जा रहा है और ये आप कर पाओगे अब से अगले 2 दिन में। इसके ऊपर काम करना शुरू करने वाले हो आप। इमोशनल फ्रीडम, बैगेज रिलीज होता हुआ दिख रहा है। एंजल्स, यूनिकॉर्न्स आपको ब्लेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। एनिमल स्पिरिट आपके साथ हैं। अपने आप को आप फिर से समझाओगे, बताओगे कि आप कितने स्पेशल हो, आप कितने इम्पोर्टेंट हो। आपके रिलेशनशिप के अंदर आपके पर्सन को आपकी कदर आएगी। और फ्री होते हुए दिख रहे हो, मुझे फ्री होते हुए दिख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। आपके पर्सन बदल के इम्प्रूव होकर आपके पास आएंगे, अपने फ्लॉज को एडमिट करेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, इस रिश्ते के ऊपर काम करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और देख लेते हैं और एनर्जीज क्या कह रही हैं अब से अगले 2 दिनों में। 3 मैसेज लूंगी इस टेक्स्ट से। थैंक यू। अब से अगले 2 दिनों में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। एम्ब्रेस, वाओ। Well deserved rewards. Heal. Okay. Bottom of the deck, love abounds. Guys, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपने कोशिश करी है अभी तक, जो भी आपने मेहनत करी है अभी तक, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये पर्सन ही देंगे, वो प्यार देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। या फिर कुछ लोगों के लिए मैसेज है जो लोग सिंगल हैं या फिर प्यार ढूंढ रहे हैं, उनको प्यार मिलते हुए दिख रहा है उनकी लाइफ में, चाहे वो कोई न्यू पर्सन दे या कोई पुराना कनेक्शन आपका वो प्यार दे आपको। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए कि अब आप ना कोई भी ऐसी चीज़ में नहीं फंसोगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो क्यों था, उसने मुझे कल ऐसा कहा था, उसने मुझे परसों ऐसा करना था, उसने मेरे साथ उसने किया नहीं। वो सब कुछ आप रिलीज़ करने वाले हो, वो एक्सपेक्टेशंस का बैग आप रिलीज़ करने वाले हो। आप वेलकम करोगे आप ट्रू लव अपनी लाइफ में, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, वो एक्सेप्टेंस आती हुई दिख रही है। ये पर्सन का प्यार आपको मिलते हुए दिख रहा है। मुझे कोई दूर से आता हुआ भी आपके लिए दिख रहा है, कोई दूर से आपके लिए आता हुआ मुझे दिख रहा है, जैसे ट्रैवल करके कोई आपके पास आए आपको मिलने के लिए, आप कहीं जाओ मिलने के लिए, या आपका कनेक्शन सोशल मीडिया पे शुरू हुआ हो, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या कुछ दूरियां बढ़ गई थी जो भी, वो खत्म होते हुए दिख रही हैं। यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय गॉड। जो मांगा था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। अपने माइंड का यूज़ करना है और अपने हार्ट को ओपन करना है, सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द लव दैट यूनिवर्स इज गोना सेंड यू। बहुत ही प्यार मिलने वाला है। एफर्ट्स का, जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं उसका सक्सेस आपको मिलने वाला है। साथ में हीलिंग होती हुई दिख रही है आपकी, आपके पास ब्लॉकेजेस खत्म होते हुए दिख रहे हैं, आपका रिलेशनशिप हील होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको प्यार देंगे और आपको बोलेंगे ये चीज़ कि आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं उसकी वजह से ही हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो आपको वो सारा क्रेडिट देंगे जो ड्यू है, और वो समझ पाएंगे कहीं ना कहीं, अगर वो सामने से ना भी बोलें बट वो डेफिनेटली समझ पाएंगे। अगर वो अभी तक आपको गलत समझ रहे थे और वो आपकी कदर नहीं जान रहे थे, तो वो ये समझ पाएंगे कि आपकी वजह से ही रिलेशनशिप में इतना कुछ हो पाया है, एज इन ये सारी पॉजिटिविटी हो पाई है, ये ब्लेसिंग्स आ पाई हैं, आप उनके साथ रह पाए हो, नहीं तो शायद रिश्ता कब का खत्म हो जाता। ओके, ठीक है। प्यार तो आपकी लाइफ में अब से अगले 2 दिनों में मुझे आता हुआ दिख ही रहा है। रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं? रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं? थैंक यू। 3 कार्ड्स लेंगे। वाओ, 3 कार्ड्स ही आ गए हैं हमारे पास। आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं,
जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, या फिर वो डिफरेंट कास्ट से हो सकते हैं, उनका स्पिरिचुअल पाथ डिफरेंट हो सकता है, या अपब्रिंगिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लाइफस्टाइल इश्यूज हो सकते हैं। इस तरीके का मुझे रिलेशनशिप में इश्यूज दिख रहे हैं जिसके कारण से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं, वो करने से ही आपकी पर्सन आप तक पहुंच पाएंगे, आपके सही पर्सन आप तक पहुंच पाएंगे। तो आपने इस तरीके से प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस करनी है कि जो भी आपके लिए सही पर्सन है, जो आप प्यार डिजर्व करते हो, वो आपको जल्द से जल्द मिले। इसी के लिए मैं काम करूंगी। अभी मैं आपको, आप क्या एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो वो मैं अभी डेक से आपके लिए कुछ मैसेजेस पुल आउट करूंगी। सो जुड़े रहिए। एंड लास्ट मैसेज है रोमांस एंजल्स की तरफ से, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो पॉजिटिव रहना है अपनी लव लाइफ को लेकर। अगर आप ये सोचते रहोगे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ होगा ही नहीं, कभी भी सब कुछ खराब हो गया है, अब तो पता नहीं, कुछ होप ही नहीं है, तो कभी भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आने वाली है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। उसके अलावा आपकी लाइफ में कभी भी पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी लव लाइफ में, क्योंकि आप अगर नेगेटिव ही सोचते रहोगे तो कैसे पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ में लेकर आ पाओगे। आपने ये सोचना है इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा ही है, मेरे पास बहुत जल्द आएगा, और भगवान इसको समझ देकर, अकल देकर और बेटर वर्जन कर कर मेरे पास भेजेंगे, ताकि सब कुछ बहुत अच्छा होगा हमारे बीच में। जो मेरे लिए ठीक होगा वो मुझे ज़रूर मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक, वर्थ वेटिंग फॉर। तो डेफिनेटली जो भी आप वेट कर रहे हो ये आपकी फ्रूटलेस नहीं जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं मैसेज भी देखूंगी आपके लिए, एफर्मेशन क्या आपके लिए आ रही हैं। आपके लिए आप कौन सी एफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हो जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, वन इज़ आई एम फ्री फ्रॉम एंजाइटी। देखिए मैंने कहा नेगेटिव सोचते हो आप, बहुत एंशियस भी हो जाते हो, तो आपने ये एफर्मेशन यूज़ करनी है, आई एम फ्री फ्रॉम एंजाइटी, आई एम फ्री फ्रॉम एंजाइटी। मुझे एंजाइटी अब नहीं है, आई एम फ्री फ्रॉम एंजाइटी। इसको आप 55 टाइम्स स्टैंड कर सकते हैं। नेगेटिव नहीं सोचना है गाइज। ओके, what else we have for you? Everything that I need I already have. Everything I need, everything that I need I already have. Everything that I need I already have. इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। 55 टाइम्स इसको रोज़ आप बोल सकते हो। 2 मैसेजेस और लूँगी। 2 एफर्मेशंस क्या और यूज़ कर सकते हैं आप। My manifestation is a reality. My manifestation is a reality. My manifestation is a reality. इसका मतलब है जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा हो चुका है। इस तरीके से आपने इसको 55 टाइम्स बोलना है। एंड द लास्ट मैसेज इज आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम। ओके, सो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। जो हमारे पास यहाँ पे मैसेज आया है वो एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होंगी, और जो भी लोग अपने आप को कम समझते हैं, अपनी क्वालिटीज़, अपने टैलेंट को नहीं जानते, वो जान पाएंगे। आप एक्सेप्ट करोगे खुद को। ओके, सेल्फ लव करोगे खुद से। ये आपके लिए मैसेजेस हैं। एंड अब मैं लास्ट यहाँ पे टैरो से पिक करूँगी कुछ कार्ड्स। अब से नेक्स्ट 2 डेज़ में क्या होने वाला है, अब से नेक्स्ट 2 डेज़ में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो वेरी मच। 9 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स सेकेंड, एंड ये 2 कार्ड्स गिर गए हैं, तो मैं ये 2 कार्ड्स नहीं लूँगी अब इकट्ठे। 1 मोर कार्ड आई नीड फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू। 10 of Pentacles. Bottom of the deck, Ace of Pentacles. Okay, so guys,
ये पर्सन का ध्यान आपके ऊपर रहने वाला है अब से अगले 2 दिन में। अगर आपको कहीं भी शक है कि ये पर्सन मूव ऑन हो गए हैं या ये बहुत बिजी हैं, हाँ काम इनके पास बहुत है, डेफिनेटली बहुत है, और इन्होंने काम का सहारा भी लिया हुआ है अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। बट एक्चुअली बोलूँ तो ये पर्सन कहीं भी डाइवर्ट नहीं हो पा रहे हैं, इनका ध्यान आपके ऊपर ही है। ये बहुत बारी कोशिश कर चुके हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है पता नहीं इस रिलेशनशिप में कुछ है भी अब या नहीं, या कुछ हो भी सकता है ही नहीं, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, सोचते हैं कि अपना ध्यान भटका लें। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। इनके सारे के सारे अटेम्प्ट्स फेल गए हैं और ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको ही सोचते हैं और अपने आप को ज़रूर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, पर इनका ध्यान आज भी आपके ऊपर ही है और हमेशा ही आपके ऊपर जो है इनका ध्यान रहेगा। ओके तो अब से अगले 2 दिन में भी आप ही को देख रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए इनसिक्योर भी हो रहे हैं। इनको कुछ चीज़ों को लेकर आप पे गुस्सा भी आएगा कि हो सकता है आप इनको वो इम्पोर्टेंस ना दें या ज़्यादा इनके पीछे ना भागें, इनको चेज़ ना करें, तो ये चीज़ इनको बहुत इनसिक्योर करेगी कि इसके पास कोई और तो नहीं आ गया है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ये अपने एक्शन के ऊपर नज़र डालेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे इस कार्ड के अंदर ये पर्सन कैसे ये जो वॉन्ड है जो कि इसका एक्शन है, राइट, वॉन्ड्स हमारे एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये मुड़ के देख रहा है कि इसका जो एक्शन है वो सही है क्या, जिस हिसाब से इन्होंने बिहेव किया है क्या वो सही है। तो वो पिछला जो टाइम है उसको ये वापस जैसे देखेंगे, समझेंगे कि इन्होंने सही किया है या नहीं किया, इनकी गलती क्या है। ये आपको मैसेज भी इनका आ सकता है। सो इफ़ यू आर thinking of messaging this person, I think you should wait for some time because ये person आपको मैसेज करने का, टेक्स्ट करने का सोच रहे हैं, तो इनकी तरफ से आप मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। जो आपका इंट्यूशन आपको बहुत समय से कह रहा है उस पर विश्वास रखिए और गॉड ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पुरानी बातें जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं उनके बारे में सोचेंगे, समझेंगे और मैसेज करने का भी सोच रहे हैं, किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करने का सोचेंगे अब से अगले 2 दिन में और करेंगे भी। आई ऑल्सो सी कि कोई विश आपकी यहाँ पे पूरी हो सकती है। फैमिली प्लानिंग ये आपके बारे में कर रहे हैं, आपको कुछ बड़ा सा गिफ्ट देना या कुछ अच्छा आपको सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं। अगेन विश मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है अब से अगले 2 दिन में। गोल्स कंप्लीट होते हुए आपके मुझे दिख रहे हैं और डॉग स्पिरिट आपके साथ है, एनिमल स्पिरिट आपके साथ है। कुछ मैसेजेस कुछ डॉग भी आपको कोई मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस आपको दे सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना, जैसे इन्होंने शायद आपके साथ पास्ट में चीटिंग करी है, तो ये बदल के आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैंने इसके साथ गलत किया है, अब शायद मुझे इसने जो मेरे साथ इतनी लॉयल्टी निभाई है, इतना प्यार किया है, अब वो मुझे इसको वापस देना चाहिए। आपके साथ जस्टिस करने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में आए होंगे, या तो फैमिली की वजह से पर्सन या तो मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, या फैमिली की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आप फेस कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। एज एन इनकी फैमिली शायद नहीं एक्सेप्ट करती है इस रिश्ते को, तो वो भी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के बारे में ये पर्सन सोचेंगे और कमिटमेंट देने के बारे में भी मुझे लग रहा है ये पर्सन सोचेंगे, राइट। आपने बस अपने गुस्से को शांत रखना है, बाकी मुझे और कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं दिख रहा है, राइट। सो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप प्लीज़ डॉग्स को फीड करें, अगर आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप डॉग्स को अगर बिस्किट्स दे सकें, कुछ भी दे सको आप उनको खाने के लिए, कोई रोटी या जो भी आप फीड कर सको प्लीज़ कीजिएगा, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये मैसेज आपके लिए आया है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड टैरो कार्ड रीडिंग करवाने के लिए या सीखने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मेरे पास कुछ लिमिटेड स्लॉट्स ही हैं। सो मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में। मेरे दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे भी मैं इस तरीके की रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।